गांव के एक छोटे से खेत में रामलाल नाम का एक किसान अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल का जीवन सादा था। मेहनत और ईमानदारी उसकी पहचान थी। खेत में सूरज उगने से पहले ही वह हल लेकर निकल जाता और देर शाम तक मिट्टी से जूझता। मोहन जवान था, लेकिन खेती किसानी में उसकी रुचि कम थी। वह अक्सर अपने पिता से कहता, पिताजी, देखो मेरा मन वैसे भी खेती किसानी में लगता नहीं है और अब गांव में भी ज्यादा काम बचा नहीं है जिससे अपने घर का खर्च चल सके और खेती से घर का गुजारा मुश्किल हो रहा है। रोजाना आपकी मेहनत देखकर दिल दुखता है। मैं सोच रहा हूँ कि शहर चला जाऊँ, वहाँ कोई नौकरी कर लूँ, क्योंकि गांव में रहकर मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन घर की हालत सुधर नहीं रही। खेत छोटा है, कमाई भी बस गुजारे लायक होती है। मैं सोच रहा हूँ कि बाहर शहर जाकर काम करूँ। वहाँ मजदूरी या नौकरी कुछ भी मिल जाएगा तो शायद हमारी हालत थोड़ी ठीक हो सके। बेटा, बाहर की जिंदगी आसान नहीं होती। वहाँ कोई अपना नहीं, अकेले रहना पड़ता है। पर अगर तेरी सोच यही है कि परिवार का भला बाहर जाकर होगा तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। हाँ पिताजी, मुझे पता है मुश्किलें होंगी, पर मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। मेरा सपना है कि आप और माँ आराम से जी सकें और बहन की शादी भी अच्छे घर में कर सकें। फिर कुछ दिन बीतते हैं और किसान आदमी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है और अभी उसकी फसल पकने में भी देर थी, जिससे फसल बेचकर ही किसान अपनी आवश्यकता पूरी कर सके। अगली सुबह किसान आदमी गांव के सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, प्रणाम। बड़ी मजबूरी में आपके पास आया हूँ। इस बार खेत में फसल तो बो दी है, पर बीज और खाद का कर्ज बाकी रह गया है। थोड़े पैसे उधार मिल जाते तो काम चल जाता। अरे रामलाल, तुम तो हर साल यही बहाना लेकर आ जाते हो। पिछले साल का हिसाब चुकाया है क्या? सेठ जी, पिछली बार फसल खराब हो गई थी, अनाज भी ढंग से नहीं निकला। पर इस बार मेहनत दोगुनी करूंगा, बस थोड़ा सहारा चाहिए। आपके भरोसे ही तो हम जीते हैं। अगर मदद न मिले तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अरे सुनती हो राधा, सेठ ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। कहता है, पिछला कर्ज चुकाया नहीं, अब और उधार नहीं दूंगा। अब यही सोच रहा हूँ, बिना पैसे खाद बीज कहाँ से लाऊं? अगर बोवाई न हुई तो हमारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, बच्चे भूखे रह जाएंगे। हाँ, इस बार तो बारिश भी समय पर हो रही है। अगर बीज न डाला तो खेत सूना रह जाएगा, फसल कैसे उगेगी? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर सेठ ने मुंह मोड़ लिया है तो मैं गांव के दूसरे किसानों से मदद मांगूंगा। शायद सब मिलकर कुछ बीज खाद बांट दें, वरना हमारी किस्मत अंधेरे में डूब जाएगी। हाँ जी, कोशिश करनी ही होगी। भगवान मेहनत करने वालों को खाली हाथ नहीं छोड़ता। हम दोनों मिलकर जैसे तैसे रास्ता निकालेंगे। किसान आदमी पूरी तरह से निराश हो गया था। अब उसके पास हार कर बैठने के सिवा और कुछ बचा भी नहीं था। रामलाल रोज अपने खेतों की तरफ जाता और अपनी फसल को देख निराश होकर लौट आता। और उधर रामलाल की बेटी शीला भी काफी बड़ी हो गई थी और किसान रामलाल को अपनी बेटी की शादी भी करनी थी।